4 बैड थिंग्स एंड 4 गुड थिंग्स इन द टाटा पंच। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस पॉइंट भी आपको बताने वाला हूं जिससे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। स्टार्टिंग विद द नेगेटिव्स। फर्स्ट जो बैड थिंग मुझे लगा वो है इंजन। टाटा पंच के अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, वन इज द 1.2 लीटर टर्बो, द अदर वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। टर्बो पर अगर हम बात करें देन इट इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। ये सेम वही इंजन है जो कि टाटा अल्ट्रोज रेसर से सोर्स किया गया है, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लॉन्ग गियरिंग। लॉन्ग गियरिंग की वजह से आपको क्या होगा? सिटीज में ये इंजन बिल्कुल भी आपको मजे नहीं दिलाएगा। एक तो लोअर आरपीएम्स में द परफॉर्मेंस इज टोटली लैकिंग, एंड सेकेंडली फ्रीक्वेंट गेयर शिफ्ट्स आपको नॉर्मल सिटी ट्रैफिक के अंदर भी बहुत बार करने पड़ सकते हैं, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आप हाईवेज में इस इंजन को यूज़ करते हो देन वहाँ पर इट इज़ वेरी केपेबल, क्योंकि हाईवेज में हायर आरपीएम पर क्रूज करने पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है ना, इट इज़ वेरी नाइस। सो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ कार फॉर द सिटी यूज, अवॉइड द टर्बो वेरिएंट। सेकेंडली, जो इसका 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इट इज़ अ वेरी थकेला इंजन, लेजी इंजन है। मतलब आपका काम चला लेगा, आप किसी भी रोड पर इसको चलाओ, काम तो चला लेगा, लेकिन वो एक फन फैक्टर होता है, जो वाव फैक्टर होता है ना, वो इसमें टोटली मिसिंग है। लो एंड टॉक भी काफ़ी डिसेंट है, टॉप एंड में बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर चाहिए, एंगेजिंग चाहिए, देन आई वुड से अवॉइड दिस कार एंड गो विद द हैचबैक्स लाइक द स्विफ्ट और बलिनो। सेकेंड बैड थिंग इज द अर्गोनॉमिक्स। इस गाड़ी के अंदर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ड्राइवर सीट के जो अर्गोनॉमिक्स है ना, वो स्लाइटली वियर्ड है, स्पेशली फॉर द टॉलर ड्राइवर्स। देखो, मेरी हाइट है अराउंड 6 फीट एंड आई फेल्ट जो स्टीयरिंग की पोजीशन है ना, वो स्लाइटली ज़्यादा वियर्ड है। हो सकता है कि एवरेज हाइट वाले लोगों को इससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, बट फॉर मी पर्सनली आई डिडंट लाइक इट। देखो, मैं बहुत सारी गाड़ियों को यूज़ कर चुका हूँ, बहुत सारी गाड़ियों को रिव्यू भी कर चुका हूँ, लेकिन ऐसी सीटिंग अर्गोनॉमिक्स ना मुझे किसी और गाड़ी के अंदर फील नहीं हुई। इनफैक्ट टाटा की खुद की टियागो या फिर जो नेक्सॉन है ना, वो ज़्यादा बेटर फील होती है, ज़्यादा कन्वीनियंट फील होती है। द थर्ड नेगेटिव इज द सस्पेंशन। और आप बोलेंगे कि भाई टाटा पंच में तो सबसे बढ़िया सस्पेंशन आते हैं, ये कैसे आप बोल सकते हो? तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, जो टर्बो वेरिएंट है उसमें पता नहीं क्यों आपको स्लाइटली ज़्यादा स्टिफर सस्पेंशन मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो स्टिफ सस्पेंशन है ना, वो आपको सिटी रोड्स में स्लो स्पीड में गड्ढों वगैरह में चलाओगे तो वहाँ पर प्लसनेस आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। हर टाइप वाले आपको झटके फील होते हैं। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ओनली विद द टर्बो वेरिएंट। नॉन टर्बो वेरिएंट में जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है ना, वो स्लाइटली सॉफ्टर साइड में है। सॉफ्टर नहीं कहूँगा, स्लाइटली सॉफ्टर है, जिसकी वजह से आपको स्लाइटली प्लश फीलिंग मिलेगी ऑन दी बैड पैचेस। नाउ आई गेट द पॉइंट कि टाटा मोटर्स ने ऐसा एक्चुअली किया क्यों है। देखो, ये जो टर्बो इंजन है ना, ये हाईवे के लिए ज़्यादा केपेबल है, यानी कि लोग इसको हाईवेज के लिए यूज़ करेंगे। एंड हाईवेज में स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने के लिए स्टिफ सस्पेंशन सेटअप आपको टर्बो के अंदर मिलता है। एंड द लास्ट नेगेटिव वुड बी द 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स, जो कि आपको टर्बो वेरिएंट में मिलता है। दिस इज नॉट द स्मूथेस्ट गियर बॉक्स। सेकेंड एंड थर्ड गियर के बीच में इसके गियर्स थोड़े से अटकते हैं, तो वो जो एक स्मूथ फीलिंग है ना, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो इतने प्राइस पॉइंट वाली गाड़ी के साथ, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये सेम चीज़ टाटा अल्ट्रोज रेसर के अंदर भी हमने देखा था, एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद टाटा कि उन्होंने टाटा पंच के अंदर इसको क्यों फिक्स नहीं किया। सो दीज आर द 4 नेगेटिव्स जो कि आपका एक्चुअली डील ब्रेकर बन सकती है वाइल बाइंग दिस कार। अभी आते हैं 4 पॉजिटिव्स के ऊपर। सबसे पहला पॉजिटिव है सीएनजी वेरिएंट। अगर आप टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हो, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा गो विद द सीएनजी वेरिएंट, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग वेरिएंट। यूजुअली लोग सीएनजी क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको परफॉर्मेंस से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। दे ओनली वॉन्ट द फ्यूल एफिशिएंसी, एंड फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में दिस सीएनजी इज एक्चुअली वेरी गुड। अगेन, परफॉर्मेंस वाइज इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है, फन फैक्टर नहीं है। इट इज़ अ वेरी लेजी इंजन, बट एट द सेम टाइम ये आपका काम चला लेगी। आप इसको हिल्स में चलाओ, सिटीज़ में चलाओ, हाईवेज में चलाओ, यू कैन ईजिली मैनेज। हाईवेज में ईजिली आप अराउंड 100 की स्पीड में क्रूज कर सकते हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन। सो इन दैट वे आई रियली लाइक द सीएनजी। एंड साथ ही साथ सीएनजी वेरिएंट के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, बिकॉज ऑफ विच आपको बूट स्पेस में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड पॉजिटिव है इस गाड़ी का स्पेस। भले ही छोटी गाड़ी हो, हैचबैक जितना ही आपको व्हील बेस वगैरह मिले, लेकिन स्पेस मैनेजमेंट टाटा मोटर्स ने बहुत ही बढ़िया किया है। जो इसका लेग रूम, नी रूम और हेड रूम है, वो इवन 6 फीटर वाले बंदे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पर जाने का प्लान कर रहे हो, तो आपकी जो फैमिली मेंबर्स है ना, वो इसके बैक रो को ज़्यादा एंजॉय करेंगे कंपेयर टू एनी अदर हैचबैक्स। सो सेंस ऑफ स्पेस इज एक्चुअली प्रीटी गुड। द थर्ड पॉजिटिव रीजन इज द फिट एंड फिनिश।
आई नो कि सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ऑनेस्टली टाटा पंच के अंदर आपको जो फिट एंड फिनिश है, जो ओवरऑल प्लास्टिक का लेआउट है ना, वो ज़्यादा बेटर मिलता है इवन कंपेयर टू दी टाटा निक्सॉन। आई डोंट नो कि ये डिफरेंस क्यों है, तो टाटा मोटर्स को एक्चुअली अपनी क्वालिटी कंट्रोल को थोड़ा सा चेक करना चाहिए, बट स्टिल मैं इसको सबसे बेस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपको सबसे बेहतरीन फिट एंड फिनिश चाहिए वो केवल आपको हुंडई एक्स्टर के अंदर मिलेगी एट दिस प्राइस पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट वुड बी द AMT गियर बॉक्स। इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड वाला AMT, एंड दिस AMT यूज्ड टू बी वेरी बैड इन द ओल्डर पंच। शुरुआत में जब ये पंच आई थी तो बहुत सारे लोगों को इसका AMT काफ़ी जर्की फील हो रहा था, काफ़ी डिसलाइक किया था लोगों ने, बट नाउ टाटा मोटर्स हैज एक्चुअली रिफाइन दिस AMT इवन फर्दर। पर्सनली जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, आई फेल्ट इट टू बी वेरी स्मूथ। ओके, ज़्यादातर कंडीशन में ये स्मूथ था। हाँ, इधर उधर थोड़े झटके आती है बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ AMT, बट इसमें एक ड्रॉबैक आपको क्या मिलेगा कि जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी आपको लैकलस्टर फील होगी, स्पेशली अगर आप कंपेयर करते हो टू दी सुजुकी AMTs, देन इसमें परफॉर्मेंस आपको अगेन काफ़ी थकेली सी मिलती है इन दी AMTs। सो उसको छोड़कर अगर आप रिफाइनमेंट देख रहे हो, स्मूथनेस देख रहे हो, देन दिस AMT इज एक्चुअली प्रीटी गुड। तो ये थे दोस्तों 4 नेगेटिव्स एंड 4 पॉजिटिव्स इस गाड़ी के। अभी हम आते हैं बोनस पॉइंट पर, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग द सर्विस। तो अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आपको टेस्ट ड्राइव लेना है। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद भी अगर आपको ये पसंद आती है, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, देन बुक करने से पहले एक बार आप सर्विस सेंटर विजिट करो। वहाँ पर आपको 1-2 ओनर्स डेफिनेटली मिलेंगे, उनसे आप बात करो, जानने की कोशिश करो कि सर्विस की जो क्वालिटी है ना उस पर्टिकुलर डीलरशिप में कैसी है। इफ़ दे आर ओके विद द सर्विस, अगर आपको फीडबैक बढ़िया मिलता है उनकी तरफ से, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस कार ओवर देयर। फीडबैक बहुत ही घटिया मिल रहा है, द सर्विस क्वालिटी इज़ नॉट गुड, देन डोंट बाय दिस कार इन दैट पर्टिकुलर डीलरशिप। आप कोई दूसरा डीलरशिप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी सर्विस क्वालिटी वगैरह अच्छा नहीं है। अगर आपको फीडबैक बढ़िया नहीं मिलता है, देन डोंट बाय दिस कार। आप बाकी ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज अभी के टाइम पर भी टाटा मोटर्स की जो सर्विस क्वालिटी है ना उसमें सुधार लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो कि ओवर द टाइम दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल आज के टाइम पर भी छोटे मोटे इश्यूज को भी टाटा मोटर्स की जो मैकेनिक्स है वो सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी तरफ से दिस कार इज प्रीटी गुड एंड डेफिनेटली यू शुड बाय एंड कंसिडर दिस। बाकी देखो, इस वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। आप क्या सोचते हो इस गाड़ी के बारे में, ज़रूर से अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, फीडबैक आप दे सकते हो कमेंट्स में। एंड ऐसी वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।